जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद RWA यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी अवसर सीरीज है एसएससी जीडी 2025 के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम जो एसएससी जीडी का जो जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है उसका हम रिवीजन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम। इसी टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें RWA UPP री एग्ज़ाम और वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ, इस क्लास से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन और अन्य आपकी जो स्टडी रिलेटेड जो भी आपकी समस्या वहाँ पर सॉल्व की जाती हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें ताकि आगे की जितनी भी वीडियो हैं आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो आपकी जो एसएससी जीडी 2025 के लिए अवसर सीरीज है उसके लिए जो जीडी में आपके जितने क्वेश्चन बनते हैं 20 क्वेश्चन इसके आते हैं जीएस के। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज इसमें क्वेश्चंस यहाँ पर हुआ करेंगे जो कि आपके अजीत सर के द्वारा से चलाया जा रहा है। तो जितने भी साथी एसएससी जीडी वाले हैं, यदि और भी कोई साथी हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसकी आप ही से हम शुरुआत कर देते हैं कि जो आपकी आदि जनजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश की है वो कौन सा नृत्य करती है। तो तापू नृत्य ये करती है। अरुणाचल प्रदेश का आपका बुइया चालो और वांचो नृत्य देखने को मिलते हैं। नागालैंड का आपका चोंग नृत्य और असम का आपका बिहू नृत्य देखने को मिलता है। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको दे दूँ कि इसका जो नाम हम रखने जा रहे हैं इसका है द 10 मिनट शो, यानी कि ये केवल आपका 10 मिनट में आपके पूरे के पूरे क्लास की जो रिवीजन है उसको कंप्लीट कराएगा। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि मोहनजोदड़ो, जो आपका मोहनजोदड़ो है वो विशाल स्नानागार की आकृति कैसी है इसकी। तो आपका आयताकार जैसा है, जो विशाल स्नानागार है वो आपका आयताकार इसकी आकृति है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहाँ पर देखने को मिली है और सबसे बड़ी इमारत जो कि विशाल अन्नागार यहाँ पर देखने को मिला है मोहनजोदड़ो में। आपका जो आपका हड़प्पा है उसका 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। रावी नदी के किनारे देखने को मिलता है। आपका जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो आपका राखीगढ़ी देखने को मिलता है और सबसे प्राचीन शहर आपका भेरडाना देखने को मिलता है। जो ऑस्कनी का जो वर्तमान नाम है वो चिनाब देखने को मिलता है। वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। ऋग्वेद में 25 नदियों का और आपका नदी सूत्र में 21 का, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। और गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है। जो आपकी नदियां हैं उनका प्राचीन नाम व्यास का आपका विपाशा, रावी का परशनी, झेलम का वितष्टा, गंडक का आपका सदानीरा और द्वस्तदती जो आपकी नदी है उसका घाघरा रिवर देखने को मिलता है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। स्थापना पेरिस फ्रांस 1924 में स्थापना की गई थी। भारतीय हॉकी महासंघ 1925 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट बनता है वो आपका बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है। वैशाली देखने को मिलती है। महाजनपद अंगुत्तर निकाय, महाजनपद कितने हैं तो 16 हैं, जिसमें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी की जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें 22 महाजनपदों का जिक्र देखने को मिलता है। तो महाजनपद हैं कुछ, उनकी राजधानी यहाँ पर दी गई है। तो अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी आपका राजगृह, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, सूरसेन की मथुरा और पंचल की आपकी अहिच्छत्र और काम्पिल्य इसकी राजधानी देखने को मिलती है। जो आपके खान बहादुर हैं उन्होंने 1857 के विद्रोह में कहाँ का नेतृत्व किया था, तो वो आपका बरेली का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो 1857 में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, नाना साहब ने कानपुर से और बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। जो क्रांति की जो नींव है कि 29 मार्च 1857 को रखी गई थी। जो आपके मंगल पांडे हैं उन्होंने अपने जो बैरकपुर की जो 29वीं बटालियन के ये सदस्य देखने को मिलते हैं। 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दे दी गई थी। इनकी जो आपकी 1857 की क्रांति है उसकी जो स्टार्टिंग है वो आपका 10 मई 1857 से मेरठ में की गई थी। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है कि अल्लादी कृष्णा स्वामी जो अय्यर हैं वो आपका भारत की संविधान सभा के कौन थे, तो साख समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष पीटी नेहरू, व्यापार समिति का अध्यक्ष आपके KM मुंशी और मौलिक अधिकारों पर उप समिति JP कृपलानी के द्वारा ये आपके अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। जो आपका
उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 33 आपका 63 में बताया गया है। आपका जो है इसमें जो आपका आपका जो आर्टिकल 63 है वो उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है। अमेरिका से यह पद लिया गया है। 64 में आपका आर्टिकल 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है आपका आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 52 राष्ट्रपति संबंधी। आर्टिकल 70 आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि आपका जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में बताया गया है। यानी कि आपका जो आर्टिकल 15 है वो क्या बताता था? आर्टिकल 15 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की श्रेणियों को उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है। और आपका जो आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 16 आपका लोक नियोजन की समानता। आर्टिकल 17 आपका अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि जो भारत की पूर्व से आपका जो है उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की 2933 किलोमीटर देखने को मिलती है। साउथ में आपका इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में, पूरब में आपका किवतू पॉइंट जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में, और आपका जो है नॉर्थ में आपका इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, और गौरमोदा आपका गुजरात में जो कि वेस्ट में देखने को मिलता है। भागीरथी की सहायक नदी आपका बिलंगना रिवर है जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, और गोमुख से इसका निर्माण हुआ है। धौली गंगा आपका वसुंधरा ताल से निकलती है, और पिंडर आपका पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। जो आपका नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि जो अलमट्टी जो बांध है आपको कृष्णा नदी पर कर्नाटक में बनाया गया है। इडुक्की जो है पेरियार रिवर पर है, और भांगड़ा नागल आपका सतलज रिवर पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो झीलें हैं, तो भूसी झील कहाँ की है? महाराष्ट्र की देखने को मिलती है। राजसमंद झील, नुनकर झील, जयसमंद झील, सोवर झील और फतेह सागर झील आपका राजस्थान में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र की जो झीलें हैं आपके अन्य, तो गणेश झील और आपका पवई और बेन्ना झील देखने को मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक की जनसंख्या है, उसकी वार्षिक वृद्धि दर क्या रहा है? तो 1.64 रहा है। नेक्स्ट आपका जो ये जो जनगणना है उसकी स्टार्टिंग मेयो के द्वारा की गई थी 1871-72 में, लेकिन 1881-82 में रिपन के द्वारा नियमित जनगणना की स्टार्टिंग की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आपका जो हेडक्वार्टर था पहली बार कलकत्ता में था। 1937 से हेडक्वार्टर को मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। प्रथम गवर्नर आपके जो ऑसबोर्न स्मिथ देखने को मिलते हैं, और आपका जो प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख देखने को मिलते हैं, और इनके जो वर्तमान गवर्नर है वो सी.डी. देशमुख देखने को मिलते हैं। और जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो वो आपका 1949 में हुआ था। 1949 में आपका, और इसकी जो कौन सा महीना और तारीख थी ये आपको सर्च करना है, और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से उत्तर देना है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था वो कब हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है स्पुतनिक जो आपका 1 है, ये एक कृत्रिम उपग्रह था। 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया। रसिया के बैकानूर से इसे लॉन्च किया गया था। जो आपके सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस है वो आपका जनरल के.एम. करियप्पा के रिटायर्ड होने के अवसर पर आपका 14 जून को 1953 को ही रिटायर हुए थे, उसके अवसर पर मनाया जाता है। सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम लोकपाल आपके पिनाकी चंद्र घोष देखने को मिलते हैं, वर्तमान आपके लोकपाल अजय खान विलकर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि जो भारत के सबसे लंबे केबल सेतु है, यानी भारत का सबसे लंबा जो केबल सेतु है वो आपका सुदर्शन सेतु है। आपका 2.2 किलोमीटर, आपका 2.32 किलोमीटर लंबा ये देखने को मिलता है। लागत इसमें 960 करोड़ रुपए की आई है। पीएम द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया? तो आपका छत्तीसगढ़ में किया गया। 20 के 20 क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो आपका अवसर सीरीज चल रही है उसके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सीरीज से सभी साथी अंत तक जुड़े रहे हैं, आपको निश्चित फायदा होगा एसएससी जीडी में, जीएस में इससे बेहतर आप स्कोर कभी नहीं कर पाएंगे।